जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोजख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ लोगों के जहन में सवाल आता है कि आखिर हम मरने के बाद जब आलम बरज़ख की ज़िंदगी में होते हैं, कब्र में होते हैं, चाहे कब्र की कोई कैफियत हो, चाहे वो कब्र बज़ाते कब्र हो या कोई भी जगह हो जहाँ पर इंसान जो है उसका जिस्म किसी सूरत में मौजूद हो, चाहे राख हो, चाहे समंदरों और दरियाओं की तहों में हो या कहीं और हो, तो वो ज़िंदगी कैसे होती है, वो वक्त कैसे गुजरता है। देखिए, मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूँ कि इंसान के मरने के बाद उसका ताल्लुक़ इस ज़ाहिरी और दुनियावी आलम से नहीं रहता, और हमारी जितनी सोच विचार है वो इस ज़ाहिरी आलम को लेकर है। ये जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में हम रहते हैं, हम इतना ही सोच सकते हैं, लेकिन आलम बरज़ख एक और आलम है, उसके तमाम मामला जुदा हैं। उस आलम बरज़ख को आलम क़ब्र भी कहते हैं। अब जो कुछ वहाँ मुर्दे पर गुजरता है वो दुनियावी आलम में नहीं गुजरता किसी पर, क्योंकि उस सेंस में नहीं गुजरता, बल्कि वो एक दूसरा आलम है, तो उसकी कैफियत भी जुदा गाना है। अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने उस आलम की कुछ चीज़ें हम तक बताई हैं, हमें बताई हैं, हमें समझाई हैं, लेकिन ऐन तौर पर वो एक्चुअली है कैसा, वहाँ मामलात होंगे कैसे, ये इल्म हमारे पास नहीं है। इस दुनिया में उसका मुशाहिदा नहीं किया जा सकता। हालांकि देखें ना, मुर्दा हमारे सामने होता है, कभी कभी कब्र खुल जाती है, कभी कभी ये कब्रें खुल जाती हैं, या कब्र पर अजाब है या राहत है, उसका मामला हम पर नहीं खुलता, क्योंकि वो आलम बरज़ख में मामला चल रहा है। हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते, उसका मुशाहिदा भी नहीं कर सकते। तो अब इसका ये मतलब नहीं है चूंकि हम उसे महसूस नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसका मुशाहिदा नहीं कर सकते, तो वो है ही नहीं। अल्लाह ताला की इसमें हिकमत है कि उसने हमसे उस आलम को मख्फी रखा है। यही बात है ना कि जब उसे अजाब होता है तो उसकी जो चीखें निकलती हैं वो जिनो इंस के अलावा हर शय सुनती है, कि जिनो इंस सुने तो शायद हम हंसना भूल जाएं, जीना भूल जाएं। तो अल्लाह ताला ने तमाम मामलात मख्फी रखे हैं ताकि ईमान बिल गैब बाकी रहे। ये मामला है जिसको लोग समझ नहीं पाते। वो कहते हैं ऐसा क्यों, ये ईमान बिल गैब में से है। अल्लाह ने कहा है तो बस है, अक्ल शरीफ में आए या ना आए, ऐसा है तो है। तो इसलिए इंसान इस पर यकीन रखकर, ईमान रखकर नेकी का काम करता है, अजर व सवाब का काम होता है उसका। और एक तरीके से जो फ़िरक़े बातिला है, फ़िरक़े दाल्ला है, जो कुफ़ार है, मुशरिकीन हैं, दहरिये हैं, वो फिर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका तमाम का तमाम दारो मदार या तो उन चीज़ों पर होता है जो उनके पास इल्म है, या उन चीज़ों पर होता है जो मुशाहिदात में हों या लॉजिक में हों। तो बहरहाल जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है तो अगर वो नेक है तो नेक अरवाह का असल मुस्तकिल ठिकाना जो है वो इल्लियीन है, मगर फिर उसमें दर्जात मुख्तलिफ हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी दुरूस दिए हैं कि मोमिनीन की अरवाह किन किन मुकामात पर रहती हैं, और अगर वो ख़राब रूह है तो उसका असल ठिकाना सिज्जीन है, और हर रूह का एक ख़ास ताल्लुक़ उसके जिस्म के साथ रहता है, गो कि वो जिस्म में नहीं रहती। ख़्वाह जिस्म कब्र में हो या दरिया में गर्क हो या किसी दरिंदे के पेट में, और गर्ज जिस्म के अज्जा जहाँ जहाँ होंगे, रूह का एक ख़ास ताल्लुक़ उनके साथ कायम रहेगा, और उसी ख़ास ताल्लुक़ का नाम ही बरज़खी ज़िंदगी है। जिस तरह सूरज की रोशनी से ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा चमकता है, इसी तरह रूह के ताल्लुक़ से जिस्म का हर ज़र्रा ज़िंदगी से मुनव्वर हो जाता है। अगरचे बरज़खी ज़िंदगी का हकीकत बिल्कुल जैसे वो है वैसे हम यहाँ पे रह के नहीं कर सकते। इल्लियीन और सिज्जीन से मुताल्लिक़ मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया है। देखिए जी, सिज्जीन जो है वो सिजन से निकला है, जेल जिसे कहते हैं। बेसिकली इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है तंग जगह, कैद करने वाली जगह, और कामूस में है कि सिज्जीन के माना है दाइमी कैद। और अहादीस व आसार से मालूम होता है कि सिज्जीन एक खास मुकाम है, उसका नाम है, और कुफ़ार को और फुज्जार को वहाँ पर रखा जाता है, कैद किया जाता है। वहाँ सज़ाएँ हैं उनकी, उनके आमाल नामे जो हैं वो महफूज भी होते हैं सिज्जीन में, और उसके मुताबिक फिर उनकी सज़ाएँ भी हैं। और जब तक क़यामत का वक्त ना आ जाए, फिर आखिरत में उनके लिए अज़ाब जहन्नुम तो है ही है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई अब सज़ा क्यों?
جب جہنم میں ہی سزا ملنی ہے تو پھر اب سزا کیوں؟ یہ وہ اعمال ہیں جن کی سزا برزخی زندگی میں بھی ہے اور جہنم میں تو پھر اور بڑی سزا ہے، اور بعض معاملات کی سزا بھی برزخ میں انہیں نہیں مل رہی لیکن جہنم میں ملے گی۔ تو اسی لیے جو ہے بعض معاملات جن کا تعلق جو ہے وہ حقوق اللہ سے ہے، اس پر ان کی گرفت ہو گئی برزخ میں بھی اور جہنم میں بھی۔ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے پھر اس کی ان سے جہنم میں اس کی سزا ملے گی، پھر اپنے نیک کام ان لوگوں کو دیں گے جن کا حق مارا ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ تو اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ پھر علیین میں ان کا نامہ اعمال رکھا جاتا ہے اور پھر معاملہ چلتا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بڑی طویل حدیث ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضور نے فرمایا کہ سجین 7ویں زمین کے نچلے طبق میں ہے اور علیین جو ہے وہ 7ویں آسمان میں زیر عرش ہے۔ اسے امام بغوی نے بھی جو ہے اس کا اخراج کیا ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے بھی، اور تفسیر مظہری میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور بعض روایات میں بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ سجین جو ہے وہ کفار و فجار کی ارواح کا ٹھکانہ ہے اور علیین مومنین متقین کی ارواح کی جگہ ہے۔ بہرحال تو وہاں پر جو ان کی زندگی ہے، جو ان کا وقت گزرتا ہے، وہ ایگزیکٹلی کیسے گزرتا ہے یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کی کچھ کیفیتیں ہمارے پاس ہیں، کچھ خوابوں کی صورت میں، کچھ حدیثوں روایتوں کی صورت میں، تو اس طرح ہمارے پاس بعض معاملات ہیں۔ اور وہاں پر لوگوں کا ملنا کیسے ہوگا، رہنا کیسے ہوگا، وہاں پر جو ہے وہ مجلسیں کیسی ہوں گی، بیٹھکیں کیسی ہوں گی، کیا علوم وہاں ڈسکس کیے جائیں گے برزخ میں مومنین کے درمیان، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو نابالغ بچے ہیں ان کی پرورش جو کی جاتی ہے تو اس پرورش کے اندر کیا کیا عناصر شامل ہیں، کیا مطلب ہے اس پر، وہ بڑھتے تو نہیں ہیں عمر میں؟ نابالغ بچہ جس عمر میں انتقال ہوا اسی عمر میں ٹھہرا رہتا ہے قیامت تک، اور قیامت میں اسی عمر میں اپنے جسم میں لوٹایا بھی جائے گا، لیکن جنت میں جانے سے پہلے اس کو پھر فل باڈی دے دی جائے گی ایک بالغ مرد کی 30-33 سال کے درمیان، یا عورت ہے تو بچی ہے تو عورت کی۔ تو وہاں برزخ میں کیا پرورش، کیسی پرورش، ان کی کیا وہاں پر تعلیم بھی ہوتی ہے، کیسے تعلیم ہوتی ہے، کیا پڑھتے ہیں، یہ معاملات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہمیں بس اتنا پتہ ہے جو پتہ ہے، اور وہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اتنا سب کچھ بتا دیا، چاہتا تو کچھ بھی نہ بتاتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نیک عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جتنا پتہ ہے اس پر اکتفا کریں، اس پر ایمان بھی رکھیں، اور جو ہمارے پاس علم نہیں ہے اس کی کھوج میں جانے کی بجائے کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے، ہم کبھی بال کی کھال بھی نکال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی۔ اپنی تشفی کے لیے ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ۔ بھئی اتنا ہی بندہ بتا سکتا ہے جتنا کہ ہے، نہ خود سے بنا سکتا ہے نہ خود سے کچھ اس میں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے ان سب کو جن کے لواحقین اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کے لیے کثرت سے آپ دعا کریں، استغفار کریں، ایصال کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی معاملہ آسان کرے اور ہمارا بھی، آمین یا رب العالمین۔